हेलो एवरीवन, अल हैथम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हमारी नई क्लास है और इस नई क्लास का टॉपिक क्या है? इसका टॉपिक है व्हाट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। मासा तथा लासा क्या है? एचसीएफ और एलसीएम को हिंदी में मासा और लासा कहते हैं और ये शॉर्ट फॉर्म है और आज इसकी पहली क्लास है। ठीक, मेथड्स ऑफ एचसीएफ और हाउ टू फाइंड एचसीएफ। मासा की विधि या मासा कैसे ज्ञात करते हैं, लासा की विधि या लासा कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, इसे हम लोग पढ़ेंगे। इन बातों को हम लोग आज की क्लास में फाइंड करेंगे। क्लियर हो रही है बात? इसी के साथ टाइप्स ऑफ एचसीएफ और टाइप्स ऑफ एलसीएम, इसे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लास 2 में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट और देयर कॉमन फैक्टर्स। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब इसको समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, तो जहां जैसे ही कॉमन की बात आती है तो हम लोगों को यह बात मालूम है कि वहां पे मिनिमम कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं? 2 लोग। अगर 2 लोग नहीं होंगे यानी 2 नंबर्स नहीं होंगे तो हम उनके बीच कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। और कॉमन फैक्टर के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब 12 और 18 के बीच हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 12 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 6 12। और फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 6 9 एंड 18। अब यहां कॉमन फैक्टर्स देखना है दोनों में कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 6 हमारा सबसे ग्रेटर कॉमन फैक्टर्स है इन दोनों का। क्लियर हो रही है बात? तो इसका मतलब हो जाएगा कि 6 इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आता है कि 12, 45 और 75 का मासा या एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? उनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमने 12, 45 और 75 के फैक्टर्स यहां निकाल रखे हैं। अब इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 3 ही एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों नंबर्स में पाया जा रहा है। इसीलिए हमारा एचसीएफ 12, 45 और 75 का कौन है? 3 है। अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम की। क्या है एलसीएम? इट इज एब्रीविएशन ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये लघुत्तम समापवर्तक का लघु रूप है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोएस्ट या स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स, यानी ये कि 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं के सार्व गुणजों में से सबसे छोटा लघुत्तम या निकटतम गुणज होता है। गुणज के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। अब एलसीएम को और अच्छी तरह से समझने के लिए उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? एलसीएम ऑफ 8 एंड 9। 8 और 9 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ ये बात क्लियर है कि एलसीएम का मतलब ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा? इनके मल्टीपल्स निकालने होंगे। तो हमने यहाँ 8 का मल्टीपल्स निकाला। इसी तरह से 9 का अगर देखेंगे, अब इनके बीच लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, यानी सबसे छोटा। तो वो कौन नंबर निकल कर आ रहा है? 72। अगर इसके आगे अगर कोई और नंबर निकल कर आ रहा है तो वो तो 72 से क्या हो जाएंगे? बड़ा हो जाएगा वो नंबर। ठीक, तो इसीलिए हम लोग वो नंबर नहीं ले सकते हैं और इनफाइनाइट तक भी तो आगे बढ़ सकता है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन आ रहा है? 72। तो हमारा 8 एंड 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 72, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है एलसीएम को बहुत अच्छे से समझने के लिए। अब देखते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 24।
12 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उनके मल्टीपल्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 12 के मल्टीपल्स निकाले, 24 के मल्टीपल्स निकाले। अब यहां अगर आप इनके एलसीएम देखें तो सबसे पहला वो कौन सा ऐसा नंबर, वो कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन पाया गया, वो कौन है, 72। इसका मतलब ये है कि वही लीस्ट है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12 और 24 का 72। आई बात समझ में। इसी तरह से 12, 18 और 24 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 12, 18 और 24 के मल्टीपल्स निकाले, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। और इनमें जो सबसे पहला यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकला वो कौन है, 72। तो 12, 18 और 24 का एलसीएम कौन हो जाएगा, 72। इज दैट क्लियर। तो जब हमारे पास ऐसे नंबर्स आए और जब हम लोगों ने इस तरह के नंबर्स के बीच एचसीएफ और एलसीएम लेना शुरू किया तो हमें बहुत सी दुश्वारियां हुई, बहुत दिक्कतें आई, डिफिकल्टीज आई। अब उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, कई मेथड्स डेवलप कर लिए, कई मेथड्स हमारे सामने निकल कर आ गए। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। वैसे भी मैथमेटिक्स का नाम ही है कि बहुत मुश्किल चीज़ को आसान बनाकर पेश करना, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला मेथड कौन सा आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंडन विधि। और इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का पहला नाम क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, दूसरी विधि क्या है, शॉर्टेस्ट मेथड, सबसे छोटी विधि। तीसरी डिवीजन मेथड, भाग विधि, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसी एल्गोरिदम को हम लोगों को क्लास 10th में भी पढ़ना है। समझ आई ना बात। सीबीएसई एनसीईआरटी में हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है और इसके बारे में भी। तो अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर्स के बीच उनका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने नंबर्स लिए 20 एंड 25। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, 20 का प्राइम फैक्टर किया 2, 2, 5 निकल कर आया, और 25 का 5 और 5 निकल कर आया। अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम है, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो एक्सपोनेंट और इंडिसेस की क्लास आप देख सकते हैं, पहली क्लास। आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, 5। चूंकि दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है, 5, इसीलिए क्या आ गया, 5। अब यहां देखें 8, 36 और 72, इनके प्राइम फैक्टर्स हमने किए 2 और 2। इनके अलावा और हमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन दिखता हो। तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ कौन हो गया, 2 × 2। अब हम लोग अपनी दूसरी विधि पे चलते हैं जिसका नाम है शॉर्टेस्ट मेथड, सबसे छोटी विधि। तो शॉर्टेस्ट मेथड में क्या होता है, शॉर्टेस्ट मेथड में यह होता है कि जिनका भी हमें एचसीएफ निकालना होता है तो उन नंबर्स का क्या करते हैं, इस नोटेशन के अंदर रखते हैं और उनके बीच कॉमा लगा देते हैं, और फिर कोई ऐसा प्राइम नंबर लेते हैं जिससे दोनों नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ 27 और 63 किससे डिवाइड होंगे, 3 से। 3 9 जा और 21 टाइम्स में 63, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा और 3 7 जा। अब ये जो 3 और 7 है, ये दोनों के दोनों अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। यानी एक कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है हमें जिससे हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन स्टॉप। तो इस तरफ जो ये हमारा डिवाइजर है, अब चूंकि हमने इनसे डिवाइड किया तो ये हमारे क्या है, डिवाइजर है। इन्हीं डिवाइजर्स के मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारे एचसीएफ हो जाएंगे। अब चलते हैं हम तीसरी विधि पे जिसका क्या नाम है, डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि से हम लोग किसी भी 3 नंबर्स के बीच कैसे एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो 72, 48, 36। अब इनमें 2 नंबर्स के बीच हम लोग उनका एचसीएफ निकालेंगे।
48, 36 इन दोनों को लेंगे और इनका HCF निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने निकाला यहाँ 36 से 48 को क्या किया, डिवाइड किया सबसे पहले, तो मेरा रिमाइंडर आया 12। फिर अब 12 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, ये जो 36 है, यानी ये जो मेरा पहला डिवाइजर है, तो हमने डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में 0 आ गया, तो इसकी वजह से 0 रिमाइंडर बचा। तो ये जो 12 है, 12 हमारा क्या कहलाएगा, 48 और 36 का HCF हो जाएगा। अब इसी तरह से ये जो मेरा HCF आया है 12 इन दोनों नंबर्स का, तो जो बचा हुआ नंबर होगा उससे फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो 12 से 72 को डिवाइड किया, 6 टाइम्स में 12 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब यहां से ये बात पता चल गई कि 36, 48 और 72 के जो HCF है वो क्या है, कौन है, 12 है। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास एक मेथड और है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन मेथड या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे हम लोगों को एनसीईआरटी की जो किताब है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, उसमें हमें इन लोगों इसे पढ़ना है। तो इसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहली बात तो A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी दो अल्फाबेट हम लोग ले लेते हैं जिसका नाम हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स रखा, A और B, जहां A जो है A ग्रेटर देन है B से, A इज ग्रेटर देन B। क्लियर हो गई बात? और A को क्या कहा हम लोगों ने, डिविडेंड, B को क्या कहा हम लोगों ने, डिवाइजर, और यहां एक और लेटर है Q, Q इज द क्वोशिएंट और R इज द रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, तो यूक्लिड क्या कहता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसका मतलब यह होता है कि R B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी जो हमारा डिवाइजर है, इस डिवाइजर से रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, लेकिन बड़ा होगा किससे और किसके बराबर होगा, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 0 से छोटा नहीं आ सकता है रिमाइंडर कभी भी। इज दैट क्लियर? तो इसी मेथड से हम लोग HCF निकालना सीखते हैं। तो अब हम लोग जब इस विधि से, इस मेथड से किसी दो नंबर्स के बीच HCF निकालना सीखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इससे पहले जिस तरह से हम लोगों ने भाग विधि से यानी डिवीजन मेथड से किसी दो नंबर्स के बीच HCF निकालना सीखा था, उसी की तरह ये है, बिल्कुल उसी की तरह है। अब यहाँ पे क्या था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने दे दिया था। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या दिया था कि यहाँ पे ये मान लेते हैं कि एक नंबर ये 420 और दूसरा नंबर कौन है, 130 है। तो 420 130, तो 130 इज B और A इसको लिया, तो A इज ग्रेटर देन B। अब तो B से हमने क्या किया, A को डिवाइड करना देखा या डिवाइड किया। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी बार बार हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे जब तक R क्या ना आ जाए, जब तक R मेरा 0 ना आ जाए। जैसे ही मेरा R 0 आ जाएगा तो जो डिवाइजर मेरा बचा होगा वही डिवाइजर उन दोनों नंबर्स का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 130 420 से छोटा है, तो इससे हमने 420 को क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 30। फिर 30 से हमने 130 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 10। फिर 10 से हम लोगों ने 30 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। तो 130 और 420 का HCF क्या कहलाएगा, 10 कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए 420 को हम लोगों ने 130 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो रिमाइंडर क्या बचा 30। ये बात क्लियर हो रही है? अब यहाँ पे फिर हमने ये जो रिमाइंडर था, इस रिमाइंडर से 130 को, ये जो डिवाइजर है, इसको क्या किया हम लोगों ने, डिवाइड किया। देखें आप, ये डिविडेंड हो गया। तो 30 का टेबल हम लोगों ने 4 टाइम्स पढ़ा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 10। अब यहाँ पे ये जो 10 है, इस 10 से फिर हम लोगों ने किसको डिवाइड किया, 30 को डिवाइड किया। तो जैसे ही हम लोगों ने 10 से 30 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स में 30 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0। तो किसकी वजह से मेरा रिमाइंडर बचा 0, तो 10 की वजह से मेरा रिमाइंडर बचा 0। तो 10 इज HCF ऑफ 420 एंड 130। इज दैट क्लियर? तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन है। अब हम लोग LCM पे चलते हैं। तो अब किसी भी नंबर्स के बीच LCM फाइंड करने के लिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेने के लिए हमारे पास बस 2 ही विधियां हैं। उनमें सबसे पहली विधि कौन है, प्राइम फैक्टराइजेशन,
और दूसरी है शॉर्टेस्ट मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही क्या कहते हैं हम लोग? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब 3 नंबर्स के बीच एलसीएम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, निकालेंगे। तो हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। अब इनके बीच हम देखेंगे कॉमन। तो सबसे पहले 2 नंबर्स के बीच में, जितने नंबर्स के बीच में हमें कॉमन मिल जाए, ठीक। तो यहाँ पे दो नंबर्स के बीच हमें कॉमन मिला, ये 2 और ये 2 कॉमन मिले। तो हमने क्या लिखा? 2 × 2 × 2, 3 2 कॉमन मिले, हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद में 48 और 45, इनमें 3 और 3 क्या है? कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। इसी तरह से 40 और 45, इनमें हमें 5 और 5 कॉमन मिला, तो हमने यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक। अब इसके बाद ये देखते हैं कि अब कौन कौन से ऐसे नंबर से जो बचे। तो 2 और 3 हमारे पास बच गए, तो इसको हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब सबका क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। तो हमारे पास 40, 48 और 45 का एलसीएम क्या आ गया? 720। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो शॉर्टेस्ट मेथड क्या कहता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन तीनों नंबर्स को इस नोटेशन के अंदर बंद करेंगे और उनके बीच कॉमा लगा देंगे, और सबसे छोटा वो प्राइम नंबर लेंगे जिससे ये तीनों क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। पर यहां देखा हमने कि 2 सबसे छोटा नंबर है, 40 और 48 को ही ये डिवाइड कर पा रहा है, पर 45 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इन्हें ले लेंगे, इससे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक। 2 नंबर्स डिवाइड होंगे तो दोनों ही नंबर क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड किया, करते करते हमने देखा यहाँ पे कि 2 से 20 डिवाइड हुआ, 24 डिवाइड हुआ, 12 आया, 45 डिवाइड नहीं हुआ, 45 ही रखेंगे। फिर 2 से हमने 10 को डिवाइड किया, 12 को डिवाइड किया, तो क्या आया? 5 6 45। अब यहाँ पे 5 45 आया, तो 5 के टेबल में 5 और 45 आता है, तो 5 से हमने क्या किया? डिवाइड किया यहाँ, ठीक। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास? 6 और 9, तो ये दोनों के दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने इनको डिवाइड किया, तो क्या आया? 2 और 3। ये मेरा क्वेश्चन टी है। अब क्या करेंगे? अब ये 2 और 3 अपने अपने नंबर से ही डिवाइड होंगे, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। तो अब 40 48 45 इनका एलसीएम क्या होगा? तो अब हम लोग क्या कहेंगे? ये मेथड और क्या कहता है कि अब क्या करें, ये जो आपका डिवाइजर है, इन सभी डिवाइजर्स को मल्टीप्लाई में लिखें, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। और लिखने के बाद फिर क्या कहता है? जो आपका सबसे आखिरी नंबर जो बचा है उसे भी आप क्या करें? इसमें शामिल कर लें। तो मैंने शामिल कर लिया। अब शामिल करने के बाद क्या कहता है कि इन सबको मल्टीप्लाई करा दें। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया हमारा आंसर? 720। तो 40 48 और 45 का एलसीएम क्या आ गया? 720। तो आज की क्लास से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, उसे आप लोग सॉल्व करेंगे। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा उन डाउट्स को या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, या आप टेलीग्राम चैनल पे पूछें, या आप फेसबुक पेज पर आकर पूछ सकते हैं। अच्छा, सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मैं बराबर और हमेशा एक बात आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। शेयर इसलिए क्योंकि इल्म यानी नॉलेज ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज़ बांटने से घट सकती है, लेकिन इल्म एक ऐसा है जो कभी भी घटता नहीं है, वो बढ़ता ही रहता है। और वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उससे आपको भी फ़ायदा पहुँचेगा, इस समाज को भी फ़ायदा पहुँचेगा और देश को भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसे बांटें ज़रूर, इसे बताएं ज़रूर। वैसे लोगों की तरह आप ना बने जो अपने इल्म को छुपा कर रखते हैं और कभी उससे किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग हैं जो वो ये देखते हैं कि अरे यार, अगर हम इनको ये बात बता देंगे, अगर कुछ बता देंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे, वो हमसे आगे हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको आगे होना होगा वो आपसे आगे पहुंच जाएंगे, आप बताएं या ना बताएं। अगर आप बताएंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी इज्जत उसकी नज़र में ज़रूर बढ़ जाएगी। क्लियर? तो कोई भी बात जो फ़ायदा वाली हो
उसे ज़रूर बताएं, उससे शेयर ज़रूर करें अपनों से, अपने लोगों से। और ज़्यादातर जब आप अपने लोगों से कोई बात नहीं बताते, उन्हें अगर आगे नहीं पहुंचाते हैं, तो आपके आगे बढ़ना बेकार है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।